हेलो बच्चों, आज हम लोग परख 20 पाकुड़ जिला प्रशासन द्वारा आयोजित के तहत अर्थशास्त्र विषय का यानी कक्षा 10 का पुस्तक आर्थिक विकास की समझ का अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं रुपेश कुमार आर के +2 स्कूल हिरनपुर में सहायक शिक्षक इकोनॉमिक्स में कार्यरत हूँ। आइए हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में चर्चा करें। तो हम लोग कहेंगे क्षेत्र किसको कहेंगे? तो आर्थिक गतिविधियों को कुछ मानदंडों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाता है। इस समूह को हम लोग क्षेत्र कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ जानना अभी लिखे आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, फिर हम लोग आएंगे कामकाज के आधार पर, नियोजन के आधार पर, तो प्रॉपर्टी का मालिक कौन है उसके आधार पर, अलग अलग आधार पर हम लोग उसको क्षेत्रकों में बांटेंगे। तो पहला हम लोग आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग 3 क्षेत्रकों यानी 3 समूहों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सा? तो प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक में। तो किसके आधार पर? आर्थिक गतिविधियों यानी आर्थिक कार्य जो करते हैं उसके आधार पर हम लोग अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रकों में बांटते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक में। प्राथमिक क्षेत्रक, प्राथमिक क्यों? क्योंकि प्राथमिक इसलिए क्योंकि वह उन सभी उत्पादों का आधार है जिनको हम आगे यानी क्रम से निर्मित करेंगे। ऐसा प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे किसको? तो जिसको प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके यदि हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसको कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र। जैसे कृषि, कृषि में क्या कर रहे हैं हम लोग? मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं, जल का प्रयोग कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश का प्रयोग कर रहे हैं। ये हमारा कहाँ से प्राप्त हो रहा है? सब प्राकृतिक गतिविधियों से मुख्य तौर पर। इसीलिए कृषि को हम लोग कहाँ रखेंगे? प्राथमिक क्षेत्र में। कृषि के अलावा और कौन सा चीज है? तो जैसे हमारा प्राथमिक क्षेत्र में इसलिए हम लोग इसको रख पा रहे हैं कि जो चीजें हमको प्राथमिक उत्पाद यानी प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होगा, तो कृषि के साथ साथ जो संलग्न गतिविधियां होती है उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। जैसे कृषि, वन, मछली पालन, डेयरी, डेयरी मतलब जो हम लोग मुर्गी पालन करते हैं या दूध का उत्पादन करते हैं, आदि आदि। चूंकि प्राथमिक क्षेत्र में प्रमुख है सबसे ज्यादा कृषि, इसीलिए हम लोग इसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक को हम लोग कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। अब आए हम लोग द्वितीय क्षेत्रक में। इससे जो हम लोग वस्तुएं प्राप्त किए उसके आधार पर उसको निर्मित करेंगे। जैसे मान लीजिए वन से हम लकड़ी प्राप्त किए, लकड़ी से हम बनाए कुर्सी, टेबल, फर्नीचर, जो भी चीज आदि, पलंग, वो हमारा किस चीज में आया? विनिर्मित किए। खाली लकड़ी रख देंगे, न कहेंगे हम उसको कुर्सी, न कहेंगे पलंग, उससे हम बनाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा? द्वितीय क्षेत्रक। यानी प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए जब हम उत्पादन करेंगे उसको कहेंगे हम लोग द्वितीय क्षेत्रक। तो द्वितीय क्षेत्रक में हमारा मुख्य रूप से कौन सा चीज शामिल होता है? विनिर्माण। चूंकि ये कल कारखानों में बनता है इसीलिए इसको हम लोग औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। उद्योग होगा कोई ना कोई जिसके जरिए हम उसको निर्मित करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा मिट्टी है, मिट्टी से हम ईंट बनाए, ईंट से मकान बनाए, तो ये हमारा विनिर्माण किए, इसको कहेंगे हम लोग औद्योगिक क्षेत्रक या द्वितीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक में हम लोग वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वस्तु के उत्पादन प्रक्रिया में ये बहुत ज्यादा सहयोग करता है और आज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें मुख्य तौर पर हम लोग सेवा क्षेत्रक को लेते हैं, इसीलिए हम लोग इसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। ठीक, तो सेवा क्षेत्रक क्यों? जैसे मान ली वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, अब आप मोबाइल में रिचार्ज कराए, अपना बात कर लिए रात भर या 1 महीना वैलिडिटी दिया, 299 का रिचार्ज कराया, 28 दिन में समाप्त। तो संचार हमारा, लेकिन संचार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कहीं हम दूसरे को फोन कर कर कहते हैं ये सामान भेज दीजिए। परिवहन, आप यहाँ से गए ट्रेन में, टिकट कटाकर भरवा, पैसा दिया 30 रुपया, उतर गया आप, खत्म परिवहन। लेकिन वो तो हमको सेवा उत्पादन कर रहा है, तो हम लोग इसको यानी जिस क्षेत्र में सेवाओं का उत्पादन होता हो उसको हम लोग कहते हैं तृतीय क्षेत्र। महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं वाणिज्य, व्यापार, संचार,
परिवहन, बैंकिंग, जैसे मान लिया आप इस तरीके का, हम अभी शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं, बदले में पैसा ले रहे हैं, हम तो आपको वस्तु नहीं दे रहे हैं, क्या चीज दे रहे हैं, सरकार हमको पैसा दे रही है, तो ये हम भी उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको कहाँ गिनेंगे, तृतीय क्षेत्रक में। वकील होते हैं, आप जाते हैं, फीस देते हैं उनको, आपके बदले वो केस लड़ते हैं, कहाँ आएगा वो, हमारा तृतीय क्षेत्रक में। तो हमारा आर्थिक गतिविधियों के आधार पर तीनों क्षेत्रकों को अब हम लोग समझ गए। आज हम लोग इसका गणना कैसे करेंगे, आखिर इतना बड़ा चीज है हमारा, हम लोग गणना कैसे करेंगे। तो गणना करने के लिए हम किसी भी चीज में, मान ली हम जो गणना करेंगे, तो गणना करने में हम किसी भी चीज को सिर्फ अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का गणना करेंगे, मध्यवर्ती वस्तु का नहीं करेंगे। मध्यवर्ती वस्तु ऐसा मान ली हमको गणना करना हो, घर में आप अभी लेकर आए, मान ली मिठाई, तो मिठाई लेकर अगर मिठाई बनाने वाला एक बार चीनी का दाम जोड़ देगा, एक बार अपना घी जो लगा उसमें उसका दाम जोड़ देगा, और आप जो मिठाई लेकर आए उसका दाम जोड़ देंगे, तो मिठाई का दाम तो दुगुना हो गया। तो हम जो अंतिम रूप से खाए मिठाई, सिर्फ मिठाई का दाम जोड़ेंगे, बनाने में लगाए उसको चीनी, आटा, मैदा, घी जो भी लगाए उसका दाम नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ही जोड़ेंगे, तब हम लोग उसका गणना सही सही कर पाएंगे। अब है सकल घरेलू उत्पाद किसको कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद मैंने कहेंगे हम लोग अंग्रेजी में उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शॉर्ट में कहते हैं जीडीपी, कभी फुल फॉर्म भी आएगा। सकल घरेलू उत्पाद मतलब इसका परिभाषा है किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं, बोले मध्यवर्ती वस्तु को कहीं भी शामिल नहीं करेंगे, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी देश का सीमा के भीतर, यहाँ पर कुछ से छूट गया, किसी देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष में जितना वस्तु का सेवा का उत्पादन हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद, यानी जीडीपी। मान ली हमारा भारत देश है, यहाँ पर आकर बहुत सारी भारतीय कंपनियां तो काम कर रही है, जानते हैं हम लोग, भारतीय सब लोग कर रहे हैं, बहुत सारा विदेशी कंपनी आकर यहाँ व्यापार वाणिज्य कर रहा है। जैसे आप फोन लेते हैं नोकिया, आप कार लेते हैं हुंडई, अलग अलग देशों का है, जानते हैं सैमसंग मोबाइल। तो ये सारा जितना इस देश के अंदर व्यापार वाणिज्य किया, सबों का अंतिम उत्पादित वस्तुओं का सेवा का मूल्य जोड़ देंगे, हमारा देश का, भारत देश का ये सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। और जीडीपी किसी देश की अर्थव्यवस्था को, विशालता को दर्शाता है, ठीक ना, कितना बड़ा अर्थव्यवस्था है उसका। इसके मापन का काम भारत में, आखिर इसको मापेंगे कैसे, बहुत जटिल कार्य है। इसको मापने के लिए हमारा जो काम करता है भारत में वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा इन सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का अंतिम रूप से गणना किया जाता है, तब हम लोग जानते हैं भारत देश का अर्थव्यवस्था कितना बड़ा है। आज का वीडियो में इतना ही, अगले दूसरे वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।